सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के विषय में एक और क्लास लेना चाहूंगा। इन दिनों में हम लोग अब तक 10 क्लास लगातार नहीं, बीच बीच में सुनते आए हैं। आज 11वां क्लास है वैवाहिक जीवन के विषय में। आज के क्लास में हमारे बच्चों के वैवाहिक जीवन को नष्ट करने का एक कारण माता पिता है, चाहे जाने अनजाने में, चाहे बच्चों के प्रति ज्यादा प्यार के कारण। उनके वैवाहिक जीवन इस कारण बर्बाद हो रहा है। मुझे अनेकों उदाहरण मालूम है। बेटियों का विवाह कर करके बेचते हैं, लेकिन रोज अनेकों बार, एक बार नहीं, एक बार तो ठीक है, फोन करके पूछा बेटी कैसे हाल है, पूछना अच्छी बात है। या बेटी माता पिता से थोड़ा सा कांटेक्ट करना उतना गलती नहीं है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए है अपने ससुराल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब रिपोर्ट अपने मायके भेजना। हर कार्य अपने माता पिता से चर्चा करना एक गलत स्वभाव सी करके रखा है। विशेषकर आज के लिए जो मोबाइल के जमाना शुरू हो गया, अनेकों बच्चों का जीवन इस कारण खराब है। कुछ दिन पहले मैं अपने ही एक दोस्त के साथ, हम लोग कहीं किसी प्रोग्राम में था, दोनों एक ही रूम में था। मैंने देखा है सुबह 5 बजे उठते ही उनको एक फोन आता है। कुछ समय बात किया, इसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर बात किया। हम लोग जो क्लास के लिए जाने के पूर्व में बात कर रहा है। मैं सुना, मुझे पता चला उनका बेटी से बात चल रहा है। मैं उतना ध्यान नहीं दिया है, लेकिन उस दिन शाम होते होते हम लोग सोने के पहले वो भाई मेरे से पूछा, आपका बच्चों से आपका बातचीत नहीं होता है? सच बोलो, मैं उस समय तक मेरे पत्नी से भी बात नहीं किया था। मैंने उनसे मजाक में बोला, मैंने अभी तक तो घर से निकलने के बाद अभी तक पत्नी से भी बात नहीं किया, बच्चों को तो छोड़ो करके। खैर अलग बात है। मैंने बोला, हम लोगों ने एक नियम बनाया है, अभी नहीं, विवाहित होने के बाद नहीं, उससे पूर्व में बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजा। हम लोगों ने बच्चों से केवल एक आग्रह किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है, तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दे दो, अपने कार्य में ध्यान दे दो। हाँ, सप्ताह में एक दिन, विशेषकर इतवार के दिन हो, छुट्टी के दिन हो, एक बार तुम फोन करके हालचाल बता देना। हमारा नियम केवल सप्ताह में एक दिन अगर फोन करेगा हम संतृप्त हैं। और मैं स्वयं नहीं चाहता है प्रतिदिन बच्चे हम लोगों से बातचीत करें। उसमें शायद हम लोग उनको कमजोर बना रहा है। शायद मेरा थिंकिंग गलत हो सकता है,
लेकिन कभी अच्छा भी हो सकता है। यदि बच्चों को हमने विवाह किया, उनका एक परिवार, एक इंडिपेंडेंट परिवार बनाना है, उन्हें थोड़ा स्वतंत्र करना है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सोचकर देखो, आपका विवाह के बाद आपके माता पिता इस प्रकार आपके पीछे आए थे? मेरे जीवन को अगर देखें, उस समय पर तो फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, एक पत्र भी लिख करके तो महीने में भी एक बार कांटेक्ट नहीं हो सकता था। महीना 2 महीने के बाद एक बार कांटेक्ट होता है, हाल चाल ही पूछते हैं, प्रार्थना ही होता था, एक विश्वास था, एक भरोसा था उस समय पर। लेकिन आज बच्चों के जीवन को कमजोर बनाया इस रिमोट कंट्रोल ने। बेटी का विवाह कर करके छोड़ा, ससुराल पहुंचने के पहले पहले यहां सा डायरेक्शन, ऐसा करना वैसा करना, क्या है, कहाँ है, क्या है, ये जो रिपोर्ट ऐसा आना, उस बच्चे को आप यहां से छोड़ नहीं रहा है, आप यहां पकड़ कर रखा है। विवाह के अंदर अपने पिता के घर को, अपने लोगों को छोड़ करके वो वहां जा करके अपने पति, एक क्लास में भी लेने लगा, पति से भी बाइबल में यही लिखा है, अपने माता पिता को छोड़ेगा, पत्नी के साथ एक हो जाएगा। अर्थात बाइबल में लिखा हुआ है, ये पति पत्नी मिलकर के एक नया घर को खड़ा करना। उनको इंडिपेंडेंटली, उनको स्वतंत्र रूप से सोचने दो, क्या करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या बनाना, कैसे बनाना, क्या है, ये उनको एक आजादी होना चाहिए। लेकिन अनेकों माता पिता रिमोट कंट्रोल बोलकर जैसे जुड़ा हुआ है। ये रिमोट कंट्रोल घर में, यहां मैके में बैठ करके, ससुराल में बैठी हुई बेटी को कंट्रोल करते करते उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। मेरे दोस्त ने जब पूछा, मैंने उत्तर दिया, और साथ ही साथ मैंने बोला, हाँ मैंने देख रहा हूं, सुबह से लेकर कभी अनेकों बार आपकी बेटी आपसे बात किया है, शादीशुदा है, एक बच्चे का मां है, यदि अभी भी इतना ये जुड़ा हुआ है, कैसे है? तो वो बोलने लगे, हाँ हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हर चीज बोलते हैं, हर चीज सवेरे उठ करके ड्यूटी जाने के पहले, ड्यूटी में पहुंचते ही, वहां से निकलने के बाद वह हर चीज हम लोगों से शेयर करते हैं, और बहुत खुश है इस कारण हमारे से, ऐसा ऐसा कर करके बोलने लगे। तब मैंने एक सवाल उनसे तुरंत किया, जिस प्रकार आपसे वो बात करते हैं, जिस घर में वो गई है, जिस पति से वो के साथ मिलकर के वो घर बनाया है, एक बना है, और जिस सास ससुर उधर है, क्या वो बेटी उनसे भी इस प्रकार बात करती है? एकदम शौक जैसे मेरे सवाल शायद उनको शौक लगा दिया। वो सोचता रहा थोड़ी समय। मैंने बोला, यदि आपसे इतना जुड़ा हुआ है, मेरा 100% मेरा विश्वास है, वो बेटी अपने पति से कुछ नहीं है, अपने सास ससुर से कुछ नहीं है, इसके पीछे का कारण भाई आप है। जब आप इतना प्यार में उसको रखा है, उसको वहां का प्यार की जरूरत नहीं है अभी। वो धीरे धीरे बोलने लगी, हाँ सास ससुर से बात नहीं करती उतना, पति से भी उतना बात नहीं करती, इसलिए हम सपोर्ट दे रहा है। मैंने बोला, नहीं भाई, आपके इस सपोर्ट, आप सोच कर देखो, आपने स्वयं बोला बचपन से ऐसा है, पढ़ने के लिए गया तब भी ऐसे, विवाह करके भेजा तब भी आप अपने बेटी को उनके लिए नहीं छोड़ा, आप उस घर से उनको जोड़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप उसको पकड़ करके यहां रखा है, वो ना उधर का बन पा रहा है। उनके घर को तोड़ने वाला आप हैं। यदि उनका सास ससुर उस बेटी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, उनके हर शब्द इसको कड़वा लगेगा, उनको खराब लगेगा, क्योंकि आपकी बात उनको अच्छा लग रहा है। यदि आप गलत भी बोल रहे हैं, आप गलत भी कुछ कर रहे हैं, तब भी आपका बेटी को वो खराब नहीं लगेगा।
लेकिन उनके सास ससुर अगर कोई भी एक गलत शब्द, गलत भी बोलने की जरूरत नहीं है, सब शब्दों को पकड़ेगा। उनके पति के साथ भी इसी प्रकार कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि माता पिता उस बेटी को पति के साथ एक होने नहीं दे रहा है। मेरे वो भाई दोस्त आंसू बहाया। मैंने उन्हें बताया ये अच्छी बात नहीं है, विशेषकर विवाह के बाद। मैं नहीं बोल रहे उन्हें नफरत करो, अपने बेटी को प्यार करना है, मदद करना है, एडवाइस दे सकता है, उपदेश कभी कभी होना है। ये रोज और दिन में अनेकों बार, ये अच्छी बात नहीं है। इस कारण आपकी बेटी इस प्रकार का जीवन जी रहा है। ये एक का नहीं है, अनेकों का डाइवोर्स हुआ केस मुझे मालूम है। डाइवोर्स हुआ, घर में ससुराल में कुछ झगड़ा हुआ, लड़की बिस्तर लेकर के अपने मायके आ गया। इसके बाद माता पिता उसको छोड़ नहीं रहा है। हस्बैंड आया, पति आया, बुलाया, नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, हमारे बेटी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार एक और घटना में बताता हूं। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए, मैं काउंसलिंग कर रहा था। हस्बैंड कहीं और है, क्योंकि ये जो पत्नी का माँ के साथ अभी ये रह रही है। माँ, उनका पति आया, पति को निकाल दिया, भगाया, क्योंकि ये पत्नी एक नर्स है, कमारी है। बोला मेरे बेटी के पास बहुत पैसा है, तुम उसको खाने के लिए आया। ऐसे ऐसे बोल करके अपशब्द लगा करके उस लड़के को निकाला। वो कहीं जा करके काम कर रहा है कुछ दूरी में। लेकिन इनके घर में दो बच्चे लोग, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का बीच में कोई छुट्टी के समय पर अपने पापा से मिलकर के आए। कुछ दिन के बाद उनको मानसिक बीमारी हो गया, तो बोलने लगे हाँ पापा ने कुछ किया है, अन्य जाति का ऐसी वैसे ऐसे ही तंत्र मंत्र किया, ऐसे ऐसे बोलने लग गया। पता नहीं क्या क्या कर करके वो लड़का थोड़ा ठीक हुआ। अब ये लड़की कुछ दिन के बाद फिर उसको भी ऐसा मानसिक बीमारी जैसे। तब मेरे पास वो माँ है, वो बेटी भी बैठी है। बातों बातों में मैंने इस माँ से पूछा, उनके उस घर में उनका भाई है, भाई की पत्नी है, बच्चे हैं, उनके घर में ये भी रह रही है। अपने पति के साथ रहने के लिए माँ, उनके मम्मी अनुमति नहीं दे रहा। मैंने इस महिला से पूछा, आपका भाई और उनके पत्नी दोनों मिलकर के कहीं पार्टी के लिए जा रहे हैं, या कहीं बाहर घूमने जा रहा है, या उनके स्कूटर के पीछे बैठ करके पत्नी जा रही है, तब आपका हृदय में कभी दर्द नहीं लगा? आपके मन में कभी ये नहीं सोचा मैं भी ऐसे जाती थी? मेरे ऐसे एक दो सवाल के बाद वो रोना शुरू किया। इसके बाद वो महिला मेरे से कहा, हम लोग इसलिए अलग हैं मेरे मम्मी के कारण। मम्मी हम लोगों को एक रहने के लिए नहीं दे रहा, वो अच्छा कमाता नहीं है, उसके कई दोष बोल करके उनके साथ रहने नहीं दे रहे। अभी बेटियां बड़े हो गया, 12th में और 9th में पढ़ने वाले बच्चे, इतने बड़े बच्चे होने के बाद इस पिता को कुछ वर्ष हो गया निकाल दिया है। और केवल लोग देख रहे हाँ हमारे पास धन है बच्चों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, और माँ देख रहे हाँ नर्स है, गवर्नमेंट नर्स है, वो कमा करके लेके आ रही है। इसमें उनका परिवार तोड़ने में ये माँ, सास माँ नंबर 1 रही। मेरे कुछ पॉइंट ऐसे पूछते पूछते आखिरी में ये पत्नी, ये महिला, ये बहन मेरे से कहा, मैं मेरे पति के पास चले जाऊंगी, मेरे पति के पास चले जाऊंगी। मैंने बोला ये बेटा बेटियों का जो मानसिक पीड़ा का कारण यही है। मन ही मन वो अपने पिता को चाह रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। पिता का प्यार उनको चाहिए, नहीं मिल रहा है। वो बेटी वहां पर बैठ करके वही बोला, हाँ हम चाहते हैं मेरे पापा के साथ रहूं। इस प्रकार घर को तोड़ने वाले कुछ रिमोट कंट्रोल, अपने बच्चों को स्वतंत्र जीवन, आजादी का जीवन, पारिवारिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता ना देने वाले कुछ माता पिता रिमोट
कंट्रोल बन करके जीवन को बर्बाद करने वाला कुछ कई बार मैं देख करके हंसी भी आ जाता है। जो ट्रेन कभी कभी रेलवे स्टेशन में आप रहना, ट्रेन जब जाते हैं एक लास्ट गार्ड का बोगी भी होता है, इसके बाद कभी कभी एक और बोगी लगा हुआ मिलेगा, कभी कभी वो दूध का बोगी है, ऐसा ऐसा कुछ स्पेशल बोगी, गार्ड का बोगी के बाद भी एक बोगी एक्स्ट्रा बोगी लगा करके कभी कभी ट्रेन जाता हुआ मिलेगा। उसको देख करके कभी कभी मुझे हंसी आता है, मतलब लगा हुआ है वो जुड़ नहीं रहा है। आखिरी वाला एक्चुअली गार्ड का बोगी होना चाहिए, इसके बाद भी पीछे जुड़ा हुआ। शादी कर करके बेटी को भेजा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ माता पिता रिमोट कंट्रोल बन करके कंट्रोलिंग कर रहा है। ये करना, ऐसा करना, ये पकाना, वो पकाना, ऐसा करना, ये जवाब देना, ऐसा करना, अच्छा ऐसा लड़का है, ऐसा बेकार का लड़का है। पता नहीं अपने पति के विषय में, सास ससुर के विषय में इतना बातें आपस में करते हैं। छोटी छोटी बातों को, खबरों को अपना मायका भेजने वाले, ये जो सिस्टम आपके घर को बर्बाद करेगा। एक निर्णय करना है, विवाह के बाद पति के साथ मिल करके हमें जीवन जीना है। हमारे जो कस्टम के अनुसार विवाह के बाद हर देश में, मेरे हाल में ऐसे ही है, पत्नी अपने घर सब छोड़ करके पति के साथ, पति के घर से, घर में भी हो सकता है, जुड़े हुए रहता है। वहां पर अपना एक परिवार बनाता है। सास ससुर हो या माता पिता हो, इन बच्चों को अपना घर बनाने के लिए मदद करना है, उन्हें अलग करने के लिए, उनके अंदर मतभेद डालने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनको जोड़ने के लिए मददगार बनना है। प्रार्थना के द्वारा, अन्य आर्थिक मदद के द्वारा, अच्छे अच्छे उपदेश के द्वारा, अपने जीवन के उदाहरण दिखाते हुए इस प्रकार बच्चों के वैवाहिक जीवन को बनाने का कार्य करने वाला बनना है, तोड़ने का कार्य नहीं। मैं इसी प्रकार हमारे पल्ली पुरोहित के साथ में, मुझे याद है कुछ वर्ष पहले की बात, घटना है। हमारे पल्ली का ही एक बेटे ने विवाह किया था। हमारे धर्म प्रांत के अंदर ही एक पारिश के अंदर है, दूसरा एक पारिश है, वहाँ के एक लड़की से विवाह के कुछ दिनों के बाद वो बेटी अपना मायके चला गया। तो कुछ उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। इसके बाद मायके से एक केस भी दर्ज किया, दहेज का उत्पीड़न, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा करके। तब वो जो लड़के का जो मम्मी है मेरे पास आया था एक बोलने के लिए, हमें थोड़ा बचाओ, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल करके। मैं उनको भी लेकर के हमारे पल्ली पुरोहित के पास गया। फादर को ये घटना सब मालूम था। तब हम लोगों ने निर्णय किया इनके घर में जाते हैं, क्या है, अन्य लोगों से भी बात करेंगे। वहाँ जा कर के वहाँ एक अलग और एक नज़ारे मिला। एक छोटा सा घर है, घर में 5-6 भाई बहन हैं, सब मिल करके। एक आरोप उस लड़की का घर वालों के यही था, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है, रहने का जगह नहीं है, तो मेरा बेटी को वहाँ नहीं रखेंगे, अलग घर बनाओ तब हम रखेंगे, ऐसे ऐसे बोल करके गया करके। तो हमने भी उस माँ को समझाया, देखो नया नया है, आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, पति के साथ थोड़ा समय बिताना सब चाहेंगे, लेकिन इस घर में ये माहौल तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, इसलिए उनको थोड़ा कहीं किराए पर रहने दीजिए, ऐसे ऐसा कर करके बोला, समझाया। इसके बाद हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते वक्त मेरा मन एक यीशु का फोटो टंगा हुआ था, बार बार मेरा मन वहाँ जा रहा था, उस फोटो को उठाओ करके। प्रार्थना जब फादर ने कदम किया, मैं जा करके फोटो को थोड़ा उठाया, वहाँ से जो दीवार में पड़ा था। मैंने देखा उस फोटो के पीछे एक ग्रोटो टाइप में दीवार को खोद करके बनाया है, उसके अंदर एक अन्य भगवान का मूर्ति रखा हुआ है। मैंने पूछा ये क्या है? तो बोला हाँ, हमारा वो छोटा बेटा इस भगवान को मानते हैं, ऐसा कर करके। तो उनके घर में ही हमने देखा इस प्रकार कुछ अंधविश्वास भी चलता है।
कुछ लोग चर्चाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग तो वो मम्मी तो बहुत भक्त है, हमारे रिट्रीट सिंड्रोम में भी सब जाने आने वाली है, लेकिन उसी घर के अंदर मूर्ति पूजा भी चल रहा है। और क्रिसमस में ऐसे ऐसी चीजों में वो लड़का जो मूर्ति पूजक है वो आकर के परम प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, चर्च में नाचते कूदते हैं। तो ऐसे जगहों पर इस प्रकार का विपत्तियां, इस प्रकार का शैतानी हरकतें भी होता है। अभी हम लोगों ने निर्णय किया, मैं और फादर ने बोला चलो उस लड़की के घर में जाकर के बात करके देखते हैं क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोर्ट में जाने वाले हैं, पुलिस से के पास कंप्लेंट आ चुका है। उन लोगों ने दहेज का उत्पीड़न वगैरह नहीं किया जितना मैं समझता हूं, लेकिन केस जब डालते हैं तो वकील ऐसे ऐसे पूरा आरोप लगाते हैं। तो उनके घर में गए, उनके पारिश प्रिस्ट इन्फॉर्म किया, मैं और मेरा पारिश प्रिस्ट हम लोग दोनों गए। वहां जाकर के बेटी और उनके माँ उनसे बात कर रहे थे। माँ तो बहुत आरोप लगाते जा रहा था। तब मेरे मन में एक प्रेरणा आया, उस बेटी को तो अलग करके बात करते हैं। फादर से मैंने बोला फादर आप मम्मी से बात कीजिए, तब तक मैं बेटी से बात करते। बेटी के पास जा करके फिर मैंने वही किया, पूछा आप नया नया शादी कर करके इधर आया, क्या आपको अपना पति का याद नहीं आते? इस प्रकार अलग रहने में आपको दुख नहीं होता है? चाहे एक रोटी मिल रहा है उसको खा करके भी हम संतृप्त रह सकता है, चाहे थोड़ा सा लेटने का जगह का कमी होगा या ऐसे भीड़ भाड़ में आपको एक आज़ादी नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है 4 दिन के बाद वो चाय का दुकान चलाता है, वो अपना एक मकान लेकर के किराए पर लेकर के आपको रख सकता है। और हमने बातचीत भी किया है, ये सब हमने उसको धीरे धीरे समझाया। तब वो बेटी यही कहते हैं ब्रदर मैं यहाँ नहीं आना चाहते थे, मेरे मम्मी ने मेरे को बुला करके इधर रखा है, बोला छोड़ दो मैं दूसरा शादी करवाऊंगी बोल करके। मम्मी नहीं छोड़ रहा है। तो मैंने बोला बेटी तुम्हें अगर रहना है तो मम्मी को मारो, मम्मी नहीं शादी कर करके तुम अपने पति के साथ एक हुआ है। अभी कोई अन्य मनुष्य मम्मी हो कोई भी व्यक्ति हो उनको सुनने की जरूरत नहीं, तुम और तुम्हारा पति एक है। इस प्रकार उसको समझाया, वो मेरे सामने स्वीकार कर दिया, हाँ आने के लिए तैयार है। मैं फादर के पास गया, फादर को बोला फादर अभी ये मम्मी से ज्यादा बोलने से जरूरत नहीं, विवाह हुआ है इन लोगों का। और उस मम्मी को उसी प्रकार समझाया। अभी ये लड़का और लड़की को निर्णय करने दो। और उस माँ के सामने मैंने उस लड़की से पूछा तुम्हारा क्या इच्छा है? उस लड़की ने मम्मी के सामने ही बोला मेरा जो विवाह हुआ है उसी में मुझे रहना है, चाहे कितना भी दिक्कत हो मैं उसके लिए सहने के लिए तैयार हूं। हमने एक निर्णय किया, एक दिन निर्धारित किया। उस दिन में दोनों परिवारों को चर्च में बुलाए, दोनों को मिलाए, दोनों के माता पिताओं से कहा इन बच्चों को जीने दो, कहाँ रहना है इनको निर्णय करने दो, कैसे रहना है इनको निर्णय करना दो। इनके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत दिख रहा है आप उनका मदद करो, उनको बनाए रखने के लिए मदद करो, आप उनको प्रार्थना में बढ़ने के लिए मदद करो। इस प्रकार उनको लास्ट उपदेश दिया। दोनों मिलकर के गए। मेरे विचार में 3 बच्चों की मां के रूप में मैंने इसके बाद उसको देखा, एक साथ जी रहा है खुशी से। रिमोट कंट्रोल बच्चों के जीवन को इस प्रकार बर्बाद करता है। यदि अपने बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर करके या सास ससुर से लड़ाई कर करके आते हैं, आप लोगों को कोशिश करना है उन लड़ाई को खत्म करने के लिए। उस बेटी को समझा करके उस अवस्था को स्वीकार करने के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा नरक का जीवन जियो करके, नहीं, वहां पर भी उसके लिए हम स्वर्ग बना सकते हैं। लोगों के हर एक व्यक्ति के, मेरे जीवन में आपके जीवन में कमियां होगा, बलहीनता होगा। इन बलहीनताओं को स्वीकार करना बच्चों को सिखाना है। वैवाहिक जीवन के अंदर विनम्र होना, वैवाहिक जीवन के अंदर क्षमा करना, सहन करना, तभी एक प्यार जन्म होते हैं। तो इस प्रकार
हर शब्द में डाइवोर्स, अलग रहना, हम जिएंगे नहीं साथ में, ऐसा बोल करके निकलना, ये शैतान का कार्य है। हमारा क्रिस्तीय धर्म ये नहीं सिखाते हैं। हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर एक बार विवाह हुआ, इसलिए इसके बाद अलग नहीं रह सकता। डाइवोर्स अनुवदनीय नहीं है। यदि एक बार विवाह हो गया, वैध विवाह हुआ, इसको कैथोलिक चर्च में अलग डाइवोर्स नहीं कर सकता है। हमें इसलिए चाहे परिवार, चाहे प्रियजन, चाहे दोस्त लोग, चाहे कलीसिया, हरेक वैवाहिक जीवन जीने वालों को ये मदद करना है, उनका वो वैवाहिक जीवन में और संबंधता आए, और प्रेम बढ़े, और उनके घर में शांति बढ़े, उनमें एकता बढ़े। इसके लिए हमें कोशिश करना है। माता पिता रिमोट कंट्रोल नहीं। ये इस प्रकार का मिनट मिनट का जो हिसाब किताब लगा कर कहते हैं, जो सेक्रेटरी का मिनट से लिखना, ये बोलता है ना, हर समय जो रिपोर्ट देते रहना, ये मिनट्स लिखना। ससुराल का मिनट्स मायके में लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार जो सेक्रेटरी बनकर के मिनट्स लिख रहा है, अपने बच्चों का वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रहा है। निर्णय कीजिए। थोड़ा सा स्वतंत्रता, थोड़ा सा दूरी रखना जरूरी है। बच्चों को विवाह करने के बाद स्वतंत्र जीवन जीने के लिए माता पिता, सास ससुर थोड़ा सा दूरी रखिए। कितना हमें बात करना है, किस चीज पर हमें बात करना है, उससे ज्यादा बातचीत मत कीजिए, ताकि बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो। उन्हें प्यार में जीने के लिए दीजिए। आप अपने जीवन को उदाहरण दीजिए, किस प्रकार आपने सहन किया, किस प्रकार आपने प्यार किया, किस प्रकार आपने सेवा किया, वो उदाहरण अपने बच्चों को दीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। जितने भी लोग ऐसा रिमोट कंट्रोल बन करके, सेक्रेटरी बन करके, जो चलते ट्रेन के पीछे जो डब्बा दिख रहा है, ऐसा जुड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसे लोगों को अलग करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार बच्चों के वैवाहिक जीवन को बर्बाद होने से हमें बचाना है। विवाह एक नया परिवार, स्वतंत्र परिवार, इसके द्वारा बच्चे लोगों को खड़ा करना है। उसके लिए हमें मदद करना है। प्रभु इसके लिए हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।